दोस्तों, क्या हाल चाल है। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं इनसिक्योरिटीज़ के बारे में और डर के बारे में। हम इस चीज़ की डीप में जाने की कोशिश करेंगे और ओवरऑल इस चीज़ का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं कि हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत होती है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। मेरे जो पर्सनल क्लाइंट था उसके दिमाग में भी ये चीज़ था, उसने मेरे से सवाल किया था। पर्सनली 2-3 क्लाइंटों ने मेरे से सवाल किया, मैंने उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने की कोशिश की, लेकिन वो आज डीप में बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को भी कि क्या है उस चीज़ का हम सोल्यूशन निकालेंगे। उन लोगों का ये सवाल था कि यार भैया, हम किसी को ज्ञान देने से डरते हैं। ज्ञान देने से हम डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर वो ज्ञान उसके बाद चला जाएगा तो वो भी उस ज्ञान का इस्तेमाल करेगा और हमसे आगे बढ़ जाएगा। ये एक इनसिक्योरिटी का माइंडसेट है और मैं नहीं चाहता कि आप मेरे सब्सक्राइबर हो इनसिक्योर रहो। अगर मैं भी यही सोचूं कि जो मेरे पास ज्ञान है आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूं और उस ज्ञान को मैं खुद फ़ायदा उठा लूँ उस ज्ञान का और आगे बढ़ जाऊं, ऐसा नहीं होता। मज़ा पता कब आता लाइफ में? जब बीच में गैप हो, और गैप में ही मज़ा है। अगर इस दुनिया में आपको हर एक चीज़ मिल भी गई तो क्या खुश रह पाओगे? नहीं, क्योंकि गैप नहीं मिलेगा, आप कुछ सीख नहीं पाओगे। अब मुझे इंग्लिश नहीं आती है ढंग से, मेरे को इंग्लिश तो आती है बट फ्रिक्वेंटली नहीं बोल पाता हूँ मैं, फ्रिक्वेंसी नहीं आती, स्पीडली नहीं बोल पाता हूँ, तो मेरे लिए एक वो चैलेंज होता है। मुझे मज़ा आता है जीने में। लाइफ को इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं? जब आप कुछ ना जानते हो। सब कुछ जानते हैं तो लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं बनती है। जब आप कुछ नहीं जानते हैं तो लाइफ इंटरेस्टिंग बनती है। बात बहुत छोटी है लेकिन बात का बहुत डीपनेस है। ठीक है, अगर मैं ये सोचूं कि आप लोगों को जहाँ ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ और उसका ज्ञान का फ़ायदा मैं खुद उठा लूँ और आगे बढ़ जाऊँ, तो मैं बढ़ ही नहीं पाऊंगा ना। क्या फ़ायदा होगा मेरे को? आगे अगर बढ़ भी गया तो मुझे मज़ा नहीं आएगा लाइफ में, मैं जी नहीं पाऊंगा ढंग से और खुलकर जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में इनसिक्योरिटी रहेगी, डर रहेगा कि यार एक इंसान मेरे तक कंपटीशन आगे बढ़ेगा। अब खुद सोचो, अगर जो मेरे भी गुरु हैं, मेरे भी जो जिनकी बुक्स पढ़ता हूँ या जो मेरे खुद के जो कोच हैं, अगर मैं पूरी दुनिया 700 करोड़ आबादी के आगे अगर मैं खड़ा होता हूँ और उनके आगे स्पीच देता हूँ, तो सबसे ज़्यादा गर्व महसूस किसे होगा? उन्हें होगा कि मेरा स्टूडेंट है ये, जो आज पूरी दुनिया के आज मैं उनसे 10 गुना आगे हूँ, तो उनको गर्व महसूस होगा मेरे पे कि हाँ मेरा स्टूडेंट है ये। तो क्या उनके लिए मैं कंपटीशन हूँ? नहीं, वो अपने आप में ही कंपटीशन बन जाएंगे और लोग उनके पास खुद ही आएंगे। समझ गए? ऐसे सोचो, क्योंकि हम हमेशा डिफरेंट परसेप्शन में सोचने की कोशिश करते हैं, कभी भी उधर के परसेप्शन से सोचने की कोशिश नहीं करते हैं। जब आप अपनी आपको उनकी जगह रख के सोचोगे ना, तो जीने का मज़ा आएगा, लाइफ में चीज़ों को समझने का मज़ा आएगा। ठीक है, डर का भी लोगों के साथ दिमाग में यही घूमता है। डर क्या होता है? डर एक माइंड में हमारे अंदर उसकी एक इमेज बना दी गई है, हमारे अंदर एक बिलीफ सिस्टम बना दिया गया है। एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक इंसान है जो 30-35 साल का है, उसकी जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, आगे भी बन सकती है, अगर उसकी मेमोरी उड़ा दी जाए तो क्या होगा? उसको नहीं पता ये इंसान कौन है, उसको नहीं पता ये इसके माँ बाप हैं, उसको नहीं पता कि ये मेरे गुरु हैं, उसे नहीं पता ये फ़ोन है, उसे नहीं पता ये दुनिया में ये पेड़ क्या है, चिड़िया क्या है, ये फ़ोन क्या है, उसे कुछ नहीं पता। वो अगर किसी गर्म चीज़ को छुएगा तो क्या उसे पता चलेगा कि गर्म है? नहीं। क्या वो डरेगा? नहीं, वो नहीं डरेगा ना। अगर वो जब नहीं डरेगा, उसको डर लगेगा ही नहीं, तो फंडामेंटल आपका क्लियर यहीं पे हो गया ना। हमारे दिमाग में वो डर की जो इमेज है वो बना दी गई है गलत। डर क्या होता है? अगर हम अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं, अपने आप को बेवकूफ़ क्या मतलब क्या है? ये मैं किसी से डरता नहीं हूँ, वो किसी डर का मतलब ये नहीं है लड़ने झगड़ने लग जाओ। डर का मतलब ये है जब आप डिसीजंस लो तो शुरुआत छोटे से करो, सीधे बड़े डिसीजंस लेकर सीधे रोड पे मत आ जाओ, कि अगर बड़े डिसीजंस लोगे तो सीधे रोड पे आ जाओगे। छोटे छोटे डिसीजंस लेने हैं, पहले छोटे डिसीजंस लोगे, उसके बाद और बड़े डिसीजंस लोगे, उसके बाद थोड़े और बड़े डिसीजंस लोगे। जब बड़ा डिसीजन लेने का वक्त आएगा तो क्या करोगे? तो चीज़ों से लोगों के अलग अलग परसेप्शन लेने को। देखो, लाइफ में चीज़ों का जो डिसीजन है ना, वो आपको अपने हाथ में खुद लेना है, लेकिन लोगों का परसेप्शन लेने की ज़रूरत भी है आपको, क्योंकि हो सकता है आप गलत भी हो सकते हो, लेकिन आपको परसेप्शन लेने की ज़रूरत है। सुनो सबकी, करो अपनी, ऐसे समझो। सुनो सबकी, करो अपनी। सबके परसेप्शन लेने की कोशिश करो, सबकी थिंकिंग प्रोसेस को समझने की कोशिश करो, सबकी बातों को सुनो, क्या कह रहे हैं, अपनी सुनो,
अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, आपके गुरु हैं उनकी सुनो, जिनको आप फॉलो करते हो उनकी थोड़ी बात को समझने की कोशिश करो, लेकिन करो वो जो आपको सही लगता है, जो आपको ठीक लगता है। हमारे दिमाग में एक डर का एक अलग ही परसेप्शन बना दिया गया है। भूत को देखा कभी नहीं, लेकिन भूत की अगर इमेज बना दी जाए आपके दिमाग में जो बनी हुई है, और उसको एक कमरे में खड़ा कर दिया जाए, मतलब जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसे कमरे में खड़ा कर दिया, उससे बोला कि यहाँ भूत है, वो कहेगा भूत क्या होता है, वो डरेगा। बाकी पूरी दुनिया डरेगी, वो नहीं डरेगा। उसे पता ही नहीं होगा कि क्या होता है ये। बस क्योंकि हमारे दिमाग में एक इल्यूजन बनने लगता है, हमारे दिमाग में, हमारे दिमाग में एक वो माया बनने लगती है। ठीक है, मौत, लोगों के दिमाग में बहुत सारा बिलीव भरा हुआ है, वो बिलीव को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। आप में हिम्मत होनी चाहिए बिलीव को झूठ बोलने की, कि हाँ ये जो हमारे दिमाग में इन्फॉर्मेशन बिलीव बना हुआ है, चाहे वो रिलीजन को लेकर है, चाहे वो किसी मिथ को लेकर है, चाहे वो मिथोलॉजी से रिलेटेड है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, हमारे दिमाग में जो मिथ बनी हुई है, अगर हम उसको ये बोल सकते हैं कि गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो ही आप खुल कर जी पाओगे, तो ही आप फ्री मैन बन पाओगे, तो ही आप सुपीरियर मैन बन पाओगे। हमारे दिमाग में इन्फॉर्मेशन भरी हुई है मौत, एक जो आया है वो जाएगा, मौत। मौत से लोग बहुत डरते हैं, जिस दुनिया का सबसे बड़ा सच है, मौत से डरते हैं लोग। क्यों? क्योंकि मौत एग्जिस्ट नहीं करती है। मौत का एक इमेज बनाया है हमारे दिमाग में, मौत एग्जिस्ट नहीं करती है। कैसे? लकड़ी को हम जलाते हैं, लकड़ी राख बन जाती है। लकड़ी बनती किससे? वो पेड़ बना किससे? अगर उस दाने की बात की, वो दाना बना किससे? वो उस मिट्टी से तो बना, वो जो पड़ के पेड़ बन गया। तो जैसे बना वो वैसे ही बन गया। पानी पहले बर्फ था, उसके बाद फिर पानी बन गया, पानी भाप बन गया। तो अलग अलग उसकी फॉर्म है, वो चीज तो एक ही है। समझ में आ रहा है? हमारी आत्मा, भूत, शरीर, रूह, ये जो चीजें हैं ये क्या है? ये अलग अलग टाइप हैं, अलग अलग लेवल हैं चीजों के, लेकिन उसका निचोड़ क्या है? डिसोल्यूशन। समझ गए? हम पानी से तो बने हैं, खत्म हो जाएंगे तो वापस पानी में तो मिल जाएंगे, मरे कहां? पानी ही थे, पानी में मिल गए, कहां मरे? अगर आप खुलकर जीना चाहते हो, फ्री मैन बनकर जीना चाहते हो, एक सुपीरियर मैन बनना चाहते हो, तो आपको मेरी बात को ध्यान से समझना पड़ेगा। वीडियो थोड़ी एडवांस थी, आप इसको एक बार दोबारा देखना तो आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।